आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओम पात्र मध्ये स्तम दोयम भ्रामतम मारार्धक्यो प्रियंगलग्नं मनुष्याणां सर्वं कष्टं व्यभवतो। ओम जलेन शीतलीकरणेन पुष्पे देवाय ब्रह्मारोग्यार्धस्ताभ्यामात्मय वन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। गजाननं भूत गणाधिसेवितं, कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकम्, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्फलं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती महाभागे विश्वे कमललोचने, विश्वरूपे विशालाक्षी, विद्यां देहि नमोऽस्तुते। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ,
यद्भद्रं कन्न आशुभम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए आज की कथा में कुछ क्षणम भागवत चर्चा करें, कथा में प्रवेश करें, मनोभाव से पावन नाम संकीर्तन और विश्राम दिवस पर राजा परीक्षित मोक्ष भागवत महात्म्य कथा के साथ भागवत जी कथा को विश्राम देंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतन धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतन धन राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तन धन राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधे 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 राधे, वृंदावन में राधे राधे बरसाना में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे यमुना तट में राधे राधे, वंशीवट में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे, बांके बिहारी राधे राधे कुंज बिहारी राधे राधे, स्नेह बिहारी राधे राधे रमण बिहारी राधे राधे, श्री राधा 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 श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री श्री राम। जय जय श्री राधे। बोले वेद व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, जय हो परीक्षित जी महाराज की जय हो। स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंश विभूषणे कस्य वंशो भवत्पृथिव्याम् एतदा चक्ष्व मे मुने।
परम मंगलमय भागवत संहिता को नमन करते हुए अपने पूज्य माता पिता सदगुरुदेव इष्ट परम आराध्य आराध्या को नमन करते हुए कलिमल से पावन करने वाली पावनी ज्ञान गंगा श्रीमद् भागवत कथा का आज विश्राम दिवस है। प्रातःकालीन पूजन हवन पूर्णाहुति गोदान के साथ अब यज्ञ अपनी पूर्णता की ओर है। समस्त गैड़ा परिवार के संकल्प मेरे गोविंद पूर्ण करेंगे। जिन संकल्पों को लेकर के ये यज्ञ सप्ताह पूर्व आरंभ किया था और मुझे निश्चित ये विश्वास है कि उनके समस्त परिजनों के संकल्प पूर्ण होंगे। पितर सदगति को निश्चित प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये कल्प वृक्ष है, जो सोचो वो पूर्ण होता है। बड़े मनोभाव से आपने पूरे परिवार के साथ भगवान की अर्चा पूजा, उनके नित्य नाम संकीर्तन, आरती हवन पूजन के साथ इस यज्ञ में अपना योगदान दिया है। अनेक जन्म के जब पुण्य कर्म उदय होते हैं तब ऐसा अवसर मिलता है। आपके इस इलाके में बहुत लोग होंगे जिनके पास बहुत सारी संपत्ति होगी, बहुत सारा धन होगा, पर मन और सन्मति सबके पास नहीं होती। बहुत ज्यादा धन होने से हम भागवत करेंगे, बहुत ज्यादा संपत्ति से हम भागवत करेंगे, ऐसा भाव से भागवत नहीं होता। भक्ति प्रहितोमस्नामि प्रयतात्मनः, भक्ति और प्रेम के साथ जब हम परमात्मा का स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, तो याद का उल्टा है दया। तो उनकी दया के पात्र, कृपा के पात्र हम बनते हैं और तब हमारे संकल्प पूर्ण होते हैं और ये भागवत कल्प वृक्ष का आश्रय हमें प्राप्त होता है। 7 दिन पूर्व राजा परीक्षित शमीक महात्मा के पुत्र से श्रापित होके आकुल व्याकुल, मैं मरूंगा, मेरे धन का, मेरे कोष का, मेरे पुत्र का, मेरे साम्राज्य का क्या होगा, जो ऐसा भयाक्रांत होके सुखदेव भगवान के पास आया है और गुरुदेव की कृपा से आज वह निश्चल मन वाला हो गया है। उसके मन में किसी प्रकार का कोई अब न द्वेष है, न राग है, न किसी प्रकार का भय है, बल्कि वह निश्चिंत होकर के अपनी आकुलता व्याकुलता को दूर करके आज भगवान सुखदेव से कहता है कि सिद्धोस्मि नुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना। आज आपने हमें सिद्ध कर दिया है, मुझ पर अपनी कृपा आपने प्रदान कर दी है, मुझे अनुग्रहित कर दिया है, मुझे भगवान के चरणारविंद से मुखारविंद का दर्शन हो रहा है। ऐसी ये जो भागवत कथा है, जिसको श्रवण करके राजा परीक्षित आज समस्त भय से दूर हो गए हैं। अब उनको ये निश्चित हो गया है कि मैं नहीं, मेरा शरीर मरेगा, जो पहले से ही मरा हुआ है। सुखदेव भगवान ने उनको निरंतर प्रथम स्कंद के अंतिम अध्याय में उन्होंने प्रश्न किया था कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, मरणाभिमुख जीव का कर्तव्य क्या है। तो इस प्रकार जो है आज सुखदेव भगवान द्वितीय स्कंद ज्ञान लीला से कथा सुनाते हैं। सर्ग विसर्ग लीला, प्रियव्रत महाराज का दिव्य चरित्र, ऋषभ देव का वर्णन, अजामिल की कथा, प्रहलाद जी का दिव्य चरित्र, मनवंतरों का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष वामन अवतार का वर्णन, मत्स्य नारायण अवतार की कथा, सूर्य वंश के प्रतापी राजाओं का वर्णन, भगवान राम जी की कथा और फिर भगवान श्री कृष्ण के अवतार संबंधी कथा सुनाई। 4 वर्ष गोकुल की कथा, 7 वर्ष वृंदावन की लीला, 14 वर्ष मथुरा लीला और 100 वर्ष भगवान
के द्वारिका धाम की लीला का वर्णन किया और कैसे यदुवंशी मूढ़ भाव से महात्माओं का परीक्षण करते हैं, ब्राह्मणों का परीक्षण करते हैं और ब्राह्मण संत कहते हैं आप हमारी परीक्षा लेने आए हो। जिन ब्राह्मणों का कल्याण उद्धार करने के लिए, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, संतों का उद्धार करने के लिए, गौ माता का उद्धार करने के लिए भगवान का तुम्हारे वंश में अवतार हुआ था, तुम हमारा परीक्षण कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे कुल का विनाश होगा। कल आपने सुना। और उस मूसल के चूरे से जो घास उत्पन्न हुई, उस घास को उखाड़ उखाड़ करके यदुवंशी मांस मदिरा पी करके खा करके एक दूसरे को नष्ट करते हैं। तब भगवान प्रभास क्षेत्र में आके भागवत उपदेशों को प्रदान कर भागवत जी में प्रवेश कर जाते हैं और धराधाम का त्याग करते हैं। ये सारी कथा जब राजा परीक्षित ने सुनी तो कहते हैं प्रभु भगवान के जाते ही इस पृथ्वी का क्या हुआ। तब सुखदेव कहते हैं कि राजन, जैसे ही भगवान इस धराधाम का त्याग करके गए, कलयुग का प्रवेश हुआ और उस कलयुग ने तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ा और तुमने ब्राह्मण संतों का अपमान किया, जिसके कारण तुम्हें श्रापित होना पड़ा। भले ही ये कलयुग है, इस कलयुग में बहुत दोष हैं, परंतु इस कलयुग में एक सबसे बड़ा गुण है, जो भगवान के नाम को गाएगा, भगवान की पावन कथा को सुनेगा, भगवान के प्रति समर्पित हो जाएगा। अर्थात काम करते रहिए और नाम जपते रहिए। यही कलयुग का सबसे बड़ा साधन और बहुत बड़ी साधना है। राजा ने कहा, स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंश विभूषणे कस्य वंशो भवत् पृथिव्याम एतदा चक्षु मे मुने। भगवान के स्वधाम जाते ही कलयुग में किन किन राजाओं का प्रभाव रहा, हमें कलयुग का धर्म श्रवण कराइए। कहा कि जो मगध नरेश बृहदस्व था, उसका पुत्र जरासंध हुआ, जिसको भगवान ने भीम के द्वारा मरवाया और उसके पुत्र सहदेव को मगध का राज्य सौंपा। ऐसे ही सहदेव से आगे नंद वंश, चंद्रगुप्त वंश, अशोक वंश आदि वंश चलेंगे और लगभग 38 भोक्षयन्ति पृथ्वीं नृपाः। राजन, 3800 वर्ष, 3800 वर्ष जब कलयुग को बीत जाएंगे तो धीरे धीरे ये जो कलयुग के प्रभावशाली राजा हैं, इनका भी अंत और इनके कुल का भी अंत आएगा। ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ेगा, मनुष्य की आयु कम होगी। भोगवादी होने के कारण उसको अधिक रोग हो जाएंगे। कलयुग की परम आयु 100 से 120 वर्ष की है, परंतु धीरे धीरे कलयुग के बढ़ते बढ़ते कलयुग के जीवों की आयु 20 और 30 वर्ष ही रह जाएगी। 8-10 वर्ष में माता पिता बनने का सुख मिलने लगेगा, ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ेगा। अभी तो 5-5.5 हजार वर्ष कलयुग को आए हो रहे हैं और देखिए आज से 30, 40, 50 साल पहले कैसा था और कैसा आज हो रहा है। ये सब कलयुग का प्रभाव है। धीरे धीरे कलयुग बढ़ेगा, न ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करेगा, न क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करेगा, न वैश्य अपने धर्म का पालन करेगा। ब्रह्मविद क्षत्र शूद्राणाम यो बली भविता नृपः। पहले ब्राह्मण पूजनीय होता था और क्षत्रिय राजा होता था, वैश्य व्यापार करता था और शूद्र सेवा करता था। पर कलयुग में ये सब उल्टा हो जाएगा। यो बली भविता नृपः, जो बलवान होगा, आज की भाषा में जो बाहुबली होगा, जो उल्टे सीधे काम करके लोगों को दुख देगा, दूसरे की संपत्ति का हरण करेगा, वही कलयुग में श्रेष्ठ बनेगा। प्रखंड पाखंड प्रचुरे धर्मे दस्यु प्रायेश राजसु। राजा भी
राजा आदि यही प्रजा को लूटने लगेंगे, हम जैसा देख रहे हैं। और धीरे धीरे इत्थम कलो गते प्राये जने च खर धर्मिणः धर्म त्राणाय सत्वेनो भगवान अवतरिष्यति। धीरे धीरे जब कलयुग अपनी परम चरम सीमा में होगा, क्योंकि कलयुग है 4,32,000 वर्ष का, जब कलयुग अपनी चरम सीमा में होगा, न कोई माता की सेवा करेगा, न पिता की, न गुरु की, न यज्ञ होंगे, न स्नान होंगे, न तीर्थ रहेंगे, न व्रत रहेंगे, न जितने भी हमारे अपने इष्ट देवता हैं, गोलजू हैं, शैम जी हैं, भोलानाथ जी हैं, गोरखनाथ जी, ये सभी देवता भी इस पृथ्वी को धीरे धीरे छोड़ देंगे। गंगा आदि नदियां पृथ्वी को छोड़ देंगी। और जब भयंकर कलयुग आएगा, धर्म अपने समाप्ति की ओर होगा, अंश मात्र धर्म बचेगा। और तब पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए राजन, कली लोगों के अहंकार को, कलयुग के पापियों के पाप को नष्ट करने के लिए भगवान कल की नारायण अवतार लेंगे। बोले कल की नारायण भगवान की। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति। अश्वमा सुगमारुह्य देवदत्तं जगत्पतिः अथ तेषां भविष्यन्ति मनांसि विशदानि वै। तब संभल गांव में, जिसकी चर्चा आज पूरे देश विदेश में हो रही है, जो नहीं भी जानते थे संभल को जानने लगे, जहां खोदो वहां मंदिर निकल रहे हैं, क्योंकि भगवान का वरदान दिया है, जो पुराणों में लिखा है वो आज सत्य हो रहा है। तो उस संभल गांव में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण होंगे। इसका मतलब धर्म बहुत भी क्षीण हो जावे, वर्ण भले ही सब नष्ट हो जाएं, परंतु कलयुग के अंतिम चरण तक ब्राह्मण अपने धर्म में रहेगा। तभी विष्णु यश ब्राह्मण के घर में कल्कि प्रादुर्भविष्यति। कल की भगवान अवतार लेंगे। जैसे हमारे गोलजू है ना, अश्व में आरूढ़ होके हाथ में तलवार खुकुरी लेते हैं, वैसे ही भगवान कल की नारायण अश्व मासुक मारुह्य, घोड़े में अश्व में सवार हो करके, खड्ग लेकर के दुष्ट राजाओं का अंत करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए इस संभल ग्राम में अवतार लेंगे। और ये कब होगा? यदा चंद्रश्च सूर्यश्चो तथा तिष्य बृहस्पति एक राशो समेष्यन्ति तदा भवति तत्कृतम्। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों एक राशि, एक नक्षत्र अर्थात पुष्य नक्षत्र में आएंगे, एक चरण में आएंगे, तीनों का एक योग होगा, तब ऐसी स्थिति में भगवान नारायण कल की बन करके अधर्मी, पाखंडी, दुष्ट लोगों का विनाश करेंगे और पृथ्वी में धर्म की स्थापना करेंगे। बोले कल की नारायण भगवान की। क्योंकि कलयुग ज्यों ज्यों बढ़ेगा, आयु कम होगी, व्यक्ति की ऊंचाई भी कम हो जाएगी, छोटे छोटे वृक्ष में चढ़ने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ेगी, न वर्ण व्यवस्था रहेगी, न धर्म व्यवस्था रहेगी। परंतु राजन, इस कलयुग में बहुत दोष होंगे, परंतु इस कलयुग का एक श्रेष्ठ गुण होगा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा। सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव। कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कलि विशेष नहीं
कलेर दोष निधे राजन अस्ति हे को महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजे। कलयुग में दोष बहुत होंगे परंतु एक गुण होगा, जो भगवान के नाम को गाएगा कलयुग के दोष से मुक्ति पाएगा, उसको कलयुग कभी स्पर्श नहीं कर पाएगा। सतयुग त्रेता द्वापर इन युगों में व्यक्ति की बहुत लंबी आयु होती थी। सतयुग में लाखों वर्ष की आयु होती थी, त्रेता में हजारों वर्ष की आयु और द्वापर में सैकड़ों वर्ष की आयु होती थी। पर कलयुग में तो आयु बहुत कम हो जाएगी। कलयुग को छोड़ के शेष युगों में बड़ी बड़ी साधना, जप तप, बड़े बड़े अश्वमेध आदि यज्ञ करने पड़ते थे, तब भगवान नारायण प्रसन्न होते थे। पर कलयुग में न बड़े यज्ञ की आवश्यकता है, न बहुत बड़े तीर्थ की आवश्यकता है। आप अपने ही घर में रहो, जो काम कर रहे हो साथ में भगवान के नाम से जुड़ जाओ। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम काहे विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम काहे विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहे विधि राखे राम काहे विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। श्री राधे नाम जपते रहिए, काम करते रहिए। मुख में हो राम नाम जन सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम जन सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं बंदे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं बंदे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम किया अभिमान फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही मेरे श्याम जी को
त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम। वीराधे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। आशा एक श्याम जी से दूजी आशा तोड़ दे। आशा एक श्याम जी से दूजी आशा छोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रहिए। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि बोले सीताराम भगवान की जय हो। राधे श्याम भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरी कीर्तना। सुखदेव कहते राजन, भले ही कलयुग में बहुत दोष हैं, बहुत दुर्गुण हैं, परंतु इस कलयुग की एक महानता है, कुछ करो मत करो, जैसी स्थिति है वैसे स्थिति में भगवान का नाम उच्चारण करो, चाहे सीताराम कहो चाहे राधे श्याम कहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ये मूल मंत्र है भागवत गीता। कई लोग कथा के बाद कहते हैं गुरुजी आपसे मंत्र लेना है, दीक्षा लेनी है। मैं कभी न गुरु बनना चाहता हूं, क्योंकि मैं अभी चेला ही नहीं बन पाया इतने वर्ष से, तो गुरु कहां से बनूंगा। बहुत जगह कथाओं में लोग नहीं, अगर आपको चेला बनना है तो भगवान का बनिए। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण ही जगत गुरु है। शिवो गुरु, शिव ही गुरु है। अपने इष्ट को अपना गुरु मानो। संत विद्वान ब्राह्मणों की बताए हुए मार्ग पर चलो, उनके सिद्धांत का प्रतिपालन करो। और पुराण की कथा का जो मूल मंत्र है भागवत है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको मूल मंत्र मान के उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते बस जपते रहिए। भाव उभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं। जपहि नाम जन आरती भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। ये केवल आपके लिए नहीं है, सब गृहस्थियों के लिए। और भोले बाबा से बड़ा गृहस्थी कोई है? मंगल भावन अमंगल हारी, और उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भोलेनाथ भी मां पार्वती के साथ कैलाश पर्वत में बैठ के पावन नाम को जपते हैं, तो हमें भी जपना चाहिए। बस जिसने जपने का अभ्यास बना लिया, आप गाड़ी में बैठिए, ट्रेन में बैठिए, घर में घर का कार्य करिए, बस वाणी को भगवान पे लगा दीजिए, काम भी हो जाएगा, भजन भी हो जाएगा। कहीं आपको बड़ी तपस्या, बहुत बड़ा तीर्थ करने की भी आवश्यकता नहीं है। कलो तद्धरि कीर्तनात्, कलयुग में नाम संकीर्तन से, नाम भजन से ही व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। ये करेंगे आप लोग? क्यों परीक्षित जी करोगे? जब भी गाड़ी चलाओगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नहीं तो महाराज ये 8 दिन की कथा कैसे सफल होगी? कुछ तो हमने इतना खर्चा किया, ब्राह्मणों को बुलाया, 8 दिन काम धंधा छोड़ के बैठे रहे। अगर इस कथा से हमें हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं मिला, हमने कोई दुर्गुण नहीं छोड़ा और यहां से सुना यहां से निकाल दिया, कुछ ग्रहण नहीं किया, कुछ चिंतन नहीं किया, कुछ जीवन में परिवर्तन नहीं किया, तो एक कथा काक भाषित हो जाएगी। जैसे कौवा आके काऊ काऊ करके उड़ जाता है, उसको कोई सुनता है? ये कथा कहीं काक भाषित न हो जाए। आपसे यही निवेदन है, मैं हर कथा में यही निवेदन करता हूं। कथा सुनने वाले बहुत श्रोता होते हैं, 2, 4, 5 श्रोता भी जीवन को बदल लें। संकल्प ले लें, आज से ये दुर्गुण नहीं करूंगा और कथा से कुछ न कुछ जीवन में परिवर्तन लाऊंगा, तो ये कथा हमारे लिए कल्प वृक्ष बन जाएगी। जो हम सोचेंगे वो होगा। और कलयुग में कहीं दुनियादारी छोड़ के नहीं जाना है, घर में ही रहो और भगवान का स्मरण करते रहो। ये 8 दिन की कथाओं में कोई न कोई कथा ऐसी तो होगी जो हमारे लिए कल्याणकारी होगी। कोई न कोई ऐसा उपदेश जरूर होगा जो हमारे दुर्गुण की ओर संकेत कर रहा है, जो तू कर रहा है गलत है। राजा परीक्षित के अंदर इतना बड़ा दुर्गुण, महात्मा संत ब्राह्मण का अपमान करके आया था, उस दुर्गुण को मिटाने के लिए कथा सुनाई गई। कहा कलयुग में केवल भगवान के नाम का ही पावन गायन, भगवान की कथा को सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है। राजन अब तुझे क्या सुनना है? तब सुखदेव भगवान ने 1 अध्याय में राजा को अंतिम उपदेश दिए। घटे भिन्ने यथाकाशो आकाशो स्यात् यथा पुरा, एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः, मनः सृजति वै देहान् गुणान् कर्माणि चात्मनः, तन्मनः सृज्यते माया ततो जीवस्य संसृतिः। राजन, तेरा शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा कार्य कारण से परे है। मैं मर जाऊंगा
ये पशु बुद्धि का तू त्याग कर दे। शरीर तो पहले से ही मरा है। क्षिति जल पावक गगन शरीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। पांच तत्व में मिल जाते हैं। और हमने जो जीवन में सत्कर्म किया है वो आत्मा का गवाह बन करके चलता है। धर्म अनुगच्छति, हमने जो धर्म किया है वो हमारे साथ चलता है। इसलिए मैं मरूंगा, मेरे मरने के बाद मेरे पुत्र का, मेरे साम्राज्य का क्या होगा, इस प्रकार का जो ये भय है, ये पशु बुद्धि है, इसको छोड़। क्योंकि तू अलग है, तेरी आत्मा कार्य कारण से परे है, व्यक्त अव्यक्त से परे है। न उसको शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी बहा सकता है। नैनम चिंदन्ति संस्त्राणि नैनम दहति पावक न क्लेदयन्त्यापो नैनम शोष्यति मारुतः। वो परमात्मा का अभिन्न अंग है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। वो तो अपने उस परब्रह्म से मिलने के लिए आकुल व्याकुल रहती है, पर संसार के विषय में हम लोग उसको मोड़ देते हैं, जिसके कारण उसको हम पापात्मा भी कह देते हैं, दुरात्मा भी कह देते हैं। आत्मा का अपना एक ही धर्म है, संसार में शरीर मानव देह में आना और अंततः परमात्मा में मिल जाना, क्योंकि उसका मूल स्थान वही परमात्मा है। हम जीव हैं, वो हमारा अंशी है और उसी में हमने मिलना है। राजन, तेरे मन में यदि कोई संशय है, तेरे मन में किसी प्रकार का कोई भाव है तो बता। आज राजा ने इस प्रकार जब श्रवण की, संपूर्ण 18 श्लोकों की भागवत चरण पकड़ ली सुखदेव जी के, सारा भय दूर हो गया। सिद्धोस्मि निगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात अनादि निधनो हरि। जो राजा भयाक्रांत होके आया था ना 7 दिन पहले, आज कहता है मैं सिद्ध हो गया हूं, आपने मुझे अनुग्रहित कर दिया है, आपने भगवान की करुणा की दृष्टि का मुझ पर अभिवर्षण कर दिया है। अज्ञानम च निरस्तम मे ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितम क्षेमम परम भगवतः पदम। आज इस भागवत जी के द्वारा मेरा अज्ञान दूर हो गया है, मुझे भगवान के चरणारविंद से मुखारविंद उनकी दिव्य आनंदमयी झांकी का दर्शन हो रहा है। मैं भूल गया हूं कि मैं कौन हूं। भवता दर्शितम क्षेमम परम भगवतः पदम। आपने मेरे कल्याणार्थ मुझे जो भागवत सुनाई, अब मुझे लग रहा है कि निश्चित मेरा मोक्ष धाम का गमन होगा। मेरे पितर भी आज तृप्त होंगे, मेरी आत्मा भी तृप्त हो गई है। गुरुदेव, आपने जो कृपा करी है, मैं सदा आपकी कृपा का पात्र बनना चाहता हूं। श्रुति जी कहते हैं, ऋषियों, जब राजा परीक्षित आकुलता व्याकुलता को शांत कर दिए और परमानंद में गोते लगाने लगे, सुखदेव जी बड़े आनंदित हुए। मैं इसको जो उपदेश दिया, इसने अपना सारा जीवन बदल दिया। आज कहता है कि मैं सिद्ध हो गया हूं, निर्भय हो गया हूं, मुझे तक्षक का भी भय नहीं है। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित के मस्तक में हाथ रखा। हरिशम ते करिष्यति, तेरा कल्याण मेरे गोविंद करेंगे। और जैसे भागवत के श्लोक बोलते हुए आए थे ना, जन्माद्यस्य दोन्वयादितरतश्चार्धेषु विज्ञः स्वराट्, वैसे ही भागवत के श्लोक बोलते बोलते सुखदेव भगवान अंतर्धान हो गए। बोले सुखदेव भगवान जय हो। राजा निर्भय हो गया। तक्षक आया, मार्ग में कश्यप वैद्य मिला, दोनों का संवाद हुआ। कश्यप वैद्य कहता है, तक्षक तू राजा को डसेगा, मैं जीवित कर दूंगा। परीक्षण हुआ, हरे भरे वृक्ष पर कश्यप के सामने तक्षक ने अपना डंक मारा, विष का प्रवाह किया, हरा भरा वृक्ष सूखने लगा। कश्यप वैद्य ने अपने मंत्रोषधि से उसको पुनः हरा भरा कर दिया। फिर दोनों ने आपस में संवाद किया।
तक्षक कहता है यदि मैं राजा को स्पर्श नहीं करूंगा तो ब्राह्मणों का वचन कैसे पूर्ण होगा। और जो राजा अब परमात्मा से मिलने को तैयार है, क्या तुम जीवित करके उसको फिर संसार में भटकाना चाहते हो। कश्यप परमात्मा के विधान को समझ गए, लौट गए। तक्षक आए हैं और तक्षक ने जैसे ही राजा परीक्षित का स्पर्श किया, बभूव भस्मसात् सद्य पश्यताम सर्वदेहिनाम हाहाकारो महानासीन भुवि खेदिषु सर्वतः। तक्षक ने अपना कार्य किया, राजा के शरीर पर डंक मारा। राजा परीक्षित के शरीर से निकली दिव्य आत्मा की ज्योति और भगवान में विलीन हो गई। बोले परीक्षित जी महाराज की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। और लौकिक व्यवहार में शरीर विष युक्त हुआ। जन्मेजय को पता चला, आकर के अपने पिता का अंत्येष्टि कर्म गंगा जी के किनारे किया। संपूर्ण क्रियाकर्म किया है। समाज में अच्छे बुरे सभी प्रकार के लोग होते हैं महाराज। कुछ लोग ऐसे भी थे, जन्मेजय को झाड़ पे चढ़ाने लगे, तेरे पिता को तो सर्प ने डसा है, तू सर्पों से बदला ले। और किसी के कहने पे कभी व्यक्ति को अविवेकी नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर कब क्या बोलना है, कैसा व्यवहार करना है और किससे क्या कहना है, अगर इतना ही ज्ञान नहीं होगा तो हम सदा तिरस्कार भाव से ही संसार में जिएंगे। कब क्या बोलना है, कहां बोलना है, तोल मोल के बोलना है, ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। राजा आ गया, चढ़ गया झाड़ पे, बड़ा अनुष्ठान किया और सर्पों का नाम ले लेके यज्ञ में आहुति। जब तक्षक के नाम की आहुति हुई, तक्षक इंद्र के सिंहासन पर लिपट गया। ब्राह्मणों की इतनी शक्ति है मंत्रों की, उन्होंने कहा कोई नहीं, हम इंद्र सहित ही तक्षक को स्वाहा कर देंगे। हाहाकार हो गया। सभी देवता आए, वेद व्यास भगवान आए। ये कथा देवी भागवत में विस्तार पूर्वक है, द्वितीय स्कंद में। और तब जन्मेजय को वेद व्यास जी ने डांट लगाई। क्या करता है, अपने पूर्वज वेद व्यास जी को आता देख जन्मेजय भयाक्रांत हो गया, दंडवत प्रणाम किया। कहा तेरे पिता भागवत श्रवण करके मुक्ति के अधिकारी बन गए थे, दिव्य लोक को जा रहे थे, और तूने कौन सा पाप कर्म कर दिया भाई। ये जीवों की हत्या करके, जीवों का मांस खा के, दूसरे की गर्दन काट के कौन सा देवता प्रसन्न होता है बता। भयाक्रांत हो गया जन्मेजय, चरण पकड़ लिए। यज्ञ का शुद्धिकरण किया गया और तब वेद व्यास भगवान ने उस जीव हत्या के पाप प्रायश्चित रूप में 9 दिन तक देवी भागवत की कथा सुनाई। और 9वें दिन नारद जी प्रकट हो गए। कहते जन्मेजय तूने कितना पुण्य कर्म किया रे, देख देवी की ऐसी कृपा। मैं अभी अपने आंखों से देख के आ रहा था, एक विमान में तेरे पिता बैठे हुए थे और वो मोक्ष को जा रहे थे। कुछ दिन वो भटक गए रास्ता। क्या ऐसा किया, सारी बात बता दी और कहा अब देख के आ रहा हूं। पूरा नेटवर्क बढ़िया है। हाँ, गूगल मैप होता है ना, कभी कभी वो भटका देता है। आपको भी रास्ता पता होना चाहिए। भटक गए थे तेरे पिता और अभी देखा कि बिल्कुल महाराज कनेक्टिविटी ऐसी बनी है कि मोक्ष धाम का मार्ग उन्होंने पकड़ लिया। अर्थात तेरे पुण्य भागवत के द्वारा तेरे पिता परीक्षित को और भागवत श्रवण करने से तेरे पिता को परम मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो ऐसे धाम में गए हैं जहां न भटकने की, न अटकने की और न किसी प्रकार की कोई चिंता है। परम मोक्ष धाम पहुंच गए। ऐसी श्रुति जी कहते हैं ऋषियों, ये भागवत है जो मनोभाव से श्रवण करते हैं, राजा परीक्षित की तरह उनके संकल्प पूर्ण होते हैं। बोले भागवत भगवान की जय। पुराण के आचार्य अथर्ववेद की शाखा पुराण का लक्षण सूत जी ने ऋषियों को बताया। 2 अध्यायों में महाप्रलय और मार्कंडेय जी की तपस्या और मार्कंडेय जी
को माया का दर्शन, भगवान बाल मुकुंद का दर्शन हुआ। ये दिव्य कथा सुनाई। 12 सूर्यों के नाम, भगवान के अंग उपांगों की जो पूजा का वर्णन है वो विस्तार से सुनाया। और फिर 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में संक्षिप्त भागवत सुनाई। जो पूरी भागवत न सुन पाए, अगर वो भागवत जी के 12वें स्कंद के 12वें अध्याय को श्रवण करें तो संपूर्ण भागवत श्रवण का फल मिलता है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, सबसे पहले 6 अध्यायों में भागवत महात्म्य की कथा है, भक्ति उपाख्यान और गोकर्णोपाख्यान में धुंधुकारी प्रेत की सदगति का वर्णन है। 1 अध्याय में भागवत की विधि है। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं जिसको अधिकारी कहा जाता है। भागवत रचना के लिए नारद जी का प्रकट होना, 24 अवतारों का वर्णन, नारद जी के द्वारा अपने पूर्व जन्म की कथा सुना के वेद व्यास जी को भागवत महापुराण की रचना के लिए प्रेरणा देना, और फिर वेद व्यास जी का भागवत रचना कर अपने पुत्र सुखदेव को कथा सुनाना। और सुखदेव ने इस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया। परीक्षित कौन है, पूरी कथा बताई गई। भीष्म मुक्ति का वर्णन, पांडवों का स्वर्गारोहण, राजा परीक्षित के जन्म और 36 वर्ष की आयु में पूरे धराधाम सप्तद्वीप वसुंधरा को जीतकर चक्रवर्ती सम्राट बनने की कथा, कलयुग का राजा से संवाद, कलयुग के द्वारा राजा की बुद्धि को हरण करना और शमीक महात्मा का राजा के द्वारा अपमान करना और उनके पुत्र के द्वारा राजा परीक्षित को श्रापित होने की कथा, राजा का सुखदेव भगवान के पास गंगा तट में आकर के अपने श्राप का वर्णन करना और मुक्ति के लिए प्रश्न करना। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं जिनको ज्ञान लीला कहा जाता है। सुखदेव भगवान के द्वारा संक्षेप जीवन का वर्णन और 12-15 श्लोकों में भागवत का मंगलाचरण, संकल्पों के अनुसार, कामनाओं के अनुसार देवताओं की पूजा विधि, चतुश्लोकी भागवत और भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन। तृतीय स्कंद को सर्ग कथा कहा जाता है। विदुर मैत्री संवाद, उद्धव जी का आकर के विदुर जी को मैत्री आश्रम में जाने के लिए कहना और विदुर जी का मैत्री जी से मिलकर के सृष्टि संबंधी प्रश्न और भगवान की लीला अवतार संबंधी प्रश्न करना, सृष्टि निर्माण का वर्णन, वराह अवतार का वर्णन और कपिल नारायण अवतार की कथा, देवहूति, कपिल संवाद, सांख्य शास्त्र के 9 जो अध्याय भागवत जी में है, कपिल गीता का वर्णन जिनको कहा जाता है। चौथे स्कंद को विसर्ग कथा कहा जाता है, जहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 प्रकरण हैं। धर्म प्रकरण में सती, शिव, दक्ष की कथा, अर्थ प्रकरण में परम भागवत ध्रुव जी का वर्णन, हरिनारायण अवतार का वर्णन, काम प्रकरण में पृथु नारायण अवतार का वर्णन और सनकादियों के द्वारा आकर के राजा पृथु को और रानी अर्ची को भागवत उपदेश देना। मोक्ष प्रकरण में प्राचीन वर्ही की कथा, प्रचेताओं का वर्णन और नारद जी के द्वारा रुद्र गीता का उपदेश। 5वें स्कंद की कथा गद्यात्मक है ज्यादातर और उसमें प्रियव्रत का चरित्र, ऋषभ अवतार, भरत जी की कथा, भरत जी के 3 जन्मों का वर्णन, भवाटवी, भूगोल, खगोल, ज्योतिष चक्र, स्वर्ग, नरक, 14 ब्रह्मांडों का वर्णन। 6ठे स्कंद में अजामिल की कथा, प्रचेताओं का वर्णन, चित्रकेतु, गंधर्व और वृत्तासुर की कथा, दक्ष के द्वारा दिए गए नारद जी को श्राप की कथा है। 7वें स्कंद में परम भागवत प्रहलाद जी का चरित्र और हिरण्याकश्यप का अंत करने के लिए भगवान नृसिंह अवतार का वर्णन और वर्णाश्रम चतुष्टय की कथा। 8वें स्कंद में
मनमंत्रों का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन, कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार और धन्वंतरी अवतार और वामन अवतार और बलि के द्वारा भगवान को संपूर्ण सृष्टि दान करने की कथा और मत्स्यनाथ नारायण अवतार का वर्णन। 9वें स्कंद में वंशों की कथा है, भगवान राम जी के पूरे वंश का वर्णन, मानधाता, हरिश्चंद्र, रोहित, बड़े बड़े प्रतापी भक्तों का वर्णन, परशुराम अवतार का वर्णन, चंद्रवंश, पुरुवंश, कुरुवंश का वर्णन। 10वें स्कंद में 90 अध्याय है, भगवान श्री कृष्ण के अवतार संबंधी प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण का अवतार लेना, 4 वर्ष गोकुल की दिव्य लीलाएं, 7 वर्ष वृंदावन की लीलाएं, 14 वर्ष मथुरा लीला और 100 वर्ष द्वारिका लीला जो आपने श्रवण करी। 11वें स्कंद में पिंडारक क्षेत्र में महात्माओं का उपहास यदुवंशी राजकुमारों ने उड़ाया, उनको वंश नष्ट होने का श्राप मिला। भगवान का भक्ति योग, भक्ति ज्ञान योग और निष्काम भक्ति योग, 3 योगों का ज्ञान प्रभास क्षेत्र में ऋषि महात्मा उद्धव मैत्रेय को देना और उद्धव जी को चरण पादुका दे करके उनको बद्रीनाथ भेजना, बलभद्र का समुद्र में प्रवेश कर अपने रूप में प्रवेश करना और जरा व्याध का करके भगवान के चरण में बाण मारना और दिव्य गोलोक के विमान में बैठ करके राधा सहित भगवान का स्वधाम जाने का वर्णन। और 12वें स्कंद में कलिधर्म, राजा परीक्षित के लिए सुखदेव भगवान का अंतिम उपदेश और राजा परीक्षित की सदगति, मार्कंडेय जी की तपस्या, बाल मुकुंद भगवान का दर्शन, भागवत के अंग उपांगों का वर्णन और संक्षेप में 1 अध्याय में भागवत जी की कथा, पुराणों की संख्या, पुराणों के श्लोक, उनका वर्णन और भाद्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन सुवर्ण के आसन में भागवत को विद्वान ब्राह्मण को देने का विधान और अंत में हरे नमः करके संकीर्तन की महिमा के साथ भागवत को विश्राम दिया। ऐसी यह 12 स्कंद के 12 अध्याय में संक्षेप भागवत है। हे ऋषियों, अब आपको क्या श्रवण करना है? सारे महात्मा आनंदित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं। 7-8 दिन पहले हमने जो भागवत संबंधी प्रश्न किए थे, आपने उस भागवत को हमें श्रवण कराया और अब हम भगवान की दिव्य कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। तब श्रुति जी कहते हैं, जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैष्णवों में शिव श्रेष्ठ हैं, वैसे ही यह जो तथा पुराण व्रतानाम श्रीमद् भागवतम द्विजा, वैसे ही पुराण अपने जगह श्रेष्ठ हैं, पर पुराणों में जो श्रेष्ठ पुराण है वो भागवत है। जो इस भागवत को अपने जीवन में श्रवण करके उपदेशों को ग्रहण करते हैं, दुर्गुण का त्याग करते हैं, सद्गुण पे चलते हैं, नित्य भगवान का संकीर्तन करते हैं, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हैं, उनको इस भागवत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यैदं कृपया कस्मै व्याचक्षे मुमुक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्वदष्टं दष्टं यो विष्णुरात ममुचत। भगवान को प्रणाम किया और कहा, ऋषियों तुम्हारे संकल्प पूर्ण हो गए हैं तो मेरी सुनाई कथा भी सफल हो गई है। और इस प्रकार सूत जी जैसे आए थे वैसे ही भागवत की कथा सुना के नैमिषारण्य से प्रस्थान कर गए। सब
शौनक आदि महात्मा बड़े आनंदित हुए हैं। तो श्रोताओं, ऐसी ये कथा है। भागवत जी में लिखा है, वक्ता श्रोता को भागवत के श्लोक बोलना चाहिए। और मेरी तो ये गुरु परंपरा है, अधिक से अधिक श्लोकों के द्वारा मैंने आपको कथा को सुनाया। और मैं कथा से बाहर की बातें करता भी नहीं, क्योंकि भागवत जी में इतना है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो वक्ता स्वाध्याय नहीं करता है तो इधर की उधर की बातें करता है। जो नित्य स्वाध्याय करते हैं, जिन पर गुरु कृपा बनी रहती है, और जो चाहते हैं मेरे जजमान का जो भागवत संकल्प है वो पूर्ण हो, तो भागवत के ही प्रसंगों को अधिक से अधिक सुनाते हैं। तो मुझ जैसे बालक ने भी ये 8 दिन तक प्रयत्न किया कि जो संकल्प को लेके आपने इस कथा का श्री गणेश किया था, और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस भागवत की परम अनुभूति हो रही होगी। स्वर्ग आदि लोकों से, पितर लोक से आज आपके पितर देख रहे होंगे, तृप्त हो रहे होंगे। वो जहां भी होंगे आज निश्चित वो मुक्ति मार्ग के अधिकारी बन गए होंगे। वो एक भाव रख रहे होंगे, मेरे कुल में मेरी ऐसी संतान हुई जिन्होंने धन को भगवान की सेवा में लगाया। वो बहुत तृप्त हो रहे होंगे। और आप लोग जो श्रोता लोग हैं, जो मनोभाव से कथा को सुनने का सहयोग किए, उनके भी संकल्प पूर्ण होंगे। और भागवत में लिखा है कि श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। 2 श्लोक आप मेरे साथ उच्चारण करें और फिर भागवत को विश्राम देंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। भवे 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 यथा भक्ति यथा भक्तिः पादयोस् पादयोश् तव जायते तव जायते तथा कुरुष्व तथा कुरुष्व देवेश देवेश नाथस्त्वं नो नाथस्त्वं नो यतः प्रभो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस् प्रणामो दुःख शमनस् तं नमामि तं नमामि हरिं परम हरिं परम हरये नमः। हरे नमः। बोले भागवत भगवान की जय। भागवत में लिखा है, जो मनोभाव से भागवत सुनते हैं उनके समस्त संकल्प पूर्ण होते हैं। भागवत से निर्भयता, निःसंदेहता, हृदय में प्रभु का दर्शन और सभी में प्रभु दर्शन और परम प्रेम, ये 5 फल भागवत के मिलते हैं। व्यास होने के नाते मैं सभी ब्राह्मण आचार्य मंडली की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं और आपको हृदय से गुरु कृपा से, भागवत भगवान की कृपा से आशीर्वाद देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जिसने जिस जिस संकल्प को लेके ये कथा सुनी है, उनके वो संकल्प पूर्ण हो। समस्त गैड़ा परिवार स्वस्थ रहे, आरोग्य रहे, इनकी मति भगवान में बनी रहे और इस मति के द्वारा भगवान सदा इनके संकल्पों को पूर्ण करते रहे। और मुझे भी बड़े आनंद की अनुभूति आई हुई है। यहाँ पर कई जगह कथा में मन नहीं लगता है, आकुल व्याकुल हो जाता है। और 1-2 दिन तो बहुत ठंड थी और 4:30 पौने 5 बजे तक आप मनोभाव से 3.5-4 घंटा कथा सुनते रहे। तो ये आप पर भगवान की बड़ी कृपा है और ये कृपा निरंतर बनी रहे। मैं सभी ब्राह्मण मंडली की ओर से, हमारे जितने भी उपरेती पुरोहित लोग हैं आपके, उन सब का धन्यवाद करता हूं।